तो परमात्मा कहते हैं दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करे, तो दुख कहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद। कहे कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। अब क्या बताते हैं कि जब सुख में तो परमात्मा को याद किया नहीं, और दुख हुए जो परमात्मा परमात्मा करते फिरे। और यदि आप जी सुख में ही भगवान की भक्ति प्रारंभ कर देते तो ये कष्ट नहीं होते। अब यहाँ समस्या आती है कि प्रत्येक भक्त यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में आया है, ये भक्ति कर रहा था। कोई ना कोई साधना, कोई ना कोई मंत्र जाप, कोई संत गुरु से या अपनी परंपरागत साधना को अवश्य कर रहे थे। तो इनके मन में ये आएगा कि हम तो भक्ति कर ही रहे थे, फिर भी दुखी हुए। तो उसके लिए सूक्ष्म वेद में बताया है, तुम कौन राम का जपते जापम, तात कट नयति तापम। तुम कौन भगवानों की भक्ति कर रहे थे? उन भगवानों की, उन रामों की भक्ति करने से आपको कोई लाभ नहीं हो सकता। प्रारब्ध के कर्म तो दूर रहे समाप्त होने, आपके 3 ताप भी नहीं नष्ट हो सकते। 3 ताप के अंतर्गत जैसे कोई किसी को श्राप दे देता है, सेट कर, जैसे कोई किसी को श्राप दे देता है या किसी पर तांत्रिक विद्या छोड़ देता है या किसी पर कोई भूत प्रेत की बाधा है, साया है प्रेत का, और इस प्रकार के जो कष्ट हैं ये 3 ताप के अंतर्गत आते हैं। तो परमात्मा बता रहे हैं कि आप जी सोचोगे कि हम भक्ति तो कर ही रहे थे और उसके बाद भी आप दुखी हुए। उसका कारण क्या था कि पहले तो आपकी भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं, शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले को भी कुछ राहत मिले, तो आप उन भगवानों की भक्ति कर रहे थे जो ना आपको सुख दे सकते ना दुख दे सकते, अर्थात आपके संस्कार में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, और वो 3 ताप को भी नहीं समाप्त कर सकते। उदाहरण के लिए अब जैसे ये परमात्मा की 2 साखी दास ने बोली, पहले इनको स्पष्ट करता हूँ कि दुख में सुमरण सब करें और सुख में करे न कोई, और जय सुख में सुमरण करें दुख काहे को हुई। तो ये सुमरण किसका करना है, कैसे करना है, वो परमात्मा की वाणी बता रही है। पूर्ण परमात्मा सत्यपुरुष की साधना उसके परम संत से लेकर और शास्त्र अनुकूल भक्ति करने वाले को यदि वो सुख में सुमरण कर रहा है तो दुख नहीं हो सकता। और फिर क्या बताते हैं कबीर, और ये भक्ति ना करते तो फिर क्या कहते हैं, सुख में सुमरण किया नहीं और फिर दुख में करते याद। कह कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। जिन्होंने सुख में यह सत साधना नहीं की और फिर दुख में उसको याद करते हो तो उसकी फरियाद, उसकी अर्जी लगेगी नहीं। उसकी अर्जी कैसे लगेगी, फिर उसके लिए परमात्मा का एक नुमाइंदा चाहिएगा। परमात्मा का भेजा हुआ संत जो उनका कृपा पात्र होता है, उसके माध्यम से फिर आपकी सुनाई होगी। और वो ये गारंटी लेता है कि आगे ये आपकी मालिक सदा भक्ति करेगा, आपके चरणों में रहेगा।
तो तब आपकी सुनाई शुरू होती है सच्चे दरबार में। तो ये दास आपका बीच में एक मीडिएटर है, माध्यम है, मीडिया है परमात्मा और आत्मा के बीच में। तो आज जो दुखी सुख में भक्ति करते थे, अब जैसे आप जी पहले भक्ति भी कर रहे थे किसी ना किसी इष्ट देव की, फिर भी संकटों ने घेर लिया, उसके बाद आप फिर किसी के माध्यम से सुना कर यहाँ पर आए हो, तो अब आपकी अर्जी इस दास के माध्यम से भगवान के लगेगी।